जय हिंद दोस्तों, मैं रामेश्वर राठौड़ महाराष्ट्र से आज सभी भारतीय बंधु को, युवाओं को, तमाम भारतवासियों को मेरा क्रांतिकारी प्रणाम। और मैं सभी भारतवासियों को आज YouTube के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए सभी भारतवासियों को एक गंभीर विषय पर संवाद करने की कोशिश कर रहा हूं। पिछली बार भी मैंने गंभीर विषय पे संवाद किया था भारतवासियों से, और आज एक बार और सभी भारतवासियों से गंभीर विषय पर चर्चा करने आया हूं। आज का सबसे गंभीर विषय है भारत का, तो है वो बेरोजगारी। आज भारत में सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी दुष्परिणाम बेरोजगारी के। आज भारत स्वतंत्र होने को 70 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अलग अलग पक्ष और पार्टी ने यहाँ पे सत्ता स्थापित करके अपनी सरकार चलाई। 70 वर्ष में बेरोजगारी के ऊपर कोई ठोस भूमिका कोई सरकार ने अभी तक नहीं ली, तो इसकी वजह से बेरोजगारी की संख्या कम न होते हुए ये बेरोजगारी की संख्या दिन ते दिन बढ़ती ही जा रही है। तो हाल ही में मैं कोई बड़ा राजनेता या पुजारी नहीं हूं, एक सामान्य युवा हूं देश का, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारा लोकतंत्र, हमारी लोकशाही पक्ष और पार्टी की तो नहीं है। ये लोकतंत्र पक्ष और पार्टी का रहेगा, फिर भी इस लोकतंत्र को सामान्य जनता, सामान्य युवा, सामान्य नागरिक इस लोकतंत्र में कितने सुखी है, ये भी हमारी राजनीति को थोड़ा देखना चाहिए। और आज का विषय है बेरोजगारी। 2018 अभी एक दो दिन में 2018 भी खत्म होने वाला है। 2019 इसमें लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, और इसमें कई पक्ष और पार्टी अलग अलग वादे, अलग अलग इरादे करेंगे। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो 70 वर्ष में इन्होंने कुछ दिया नहीं, तो आगे क्या देंगे ये तो राम को ही मालूम, राम भरोसे जिसे हम बोलते हैं। हाल ही के में बेरोजगारी के ऊपर मैं कुछ बोलता हूं। बेरोजगारी का आंकड़ा भारत का, हाल ही में ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लेबर की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक उसने मुताबिक भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा, यानी भारत के आबादी के अनुसार भारत के बेरोजगारी का आंकड़ा है 11%। आबादी के अनुसार 11% लोगों के पास सरकारी नौकरियां नहीं है, यानी 11%, यानी 12 करोड़ जनसंख्या जो नौकरियों की तलाश में है। 12 करोड़ ये कम नहीं है। 12 करोड़ बहुत बड़ी एक संख्या है। जो 12 करोड़ लोग आज बेरोजगार है, नौकरियों की तलाश में। उसमें महिला, उसमें युवा, बाकी एजेड के जो लोग आएंगे तो उसमें है ये सब मिलके 12 करोड़ लोक संख्या, 12 करोड़ युवा, 12 करोड़ महिला, तो उसमें ये सरकारी नौकरियों की तलाश में है। सरकारी छोड़ो, अलग अलग नौकरियों की तलाश में है 12 करोड़ लोक संख्या। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है। दूसरा रिपोर्ट भी है। दूसरा रिपोर्ट ये बताता है कि श्रम ब्यूरो रिपोर्ट करके है, वही 2016 में उसने भी प्रकाशित किया था। और संयुक्त राष्ट्र ने भी ये घोषित किया है कि भारत ये दुनिया में सबसे बड़ी बेरोजगारी का देश है। यानी हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी बेरोजगारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो कहां जा रहा है मेरा देश? मैं किसी एक पक्ष और पार्टी को दोषी नहीं ठहराना चाहता हूं, चाहे कांग्रेस रहो, चाहे बीजेपी रहो। मैं दोनों ही पक्ष और पार्टी को 12 करोड़ बेरोजगार जो है ये दोनों के कारण है। कोई एक और पक्ष और पार्टी जिम्मेदार नहीं है, इसको जिम्मेदार है दोनों पक्ष पार्टी जो सत्ता में है, जो सत्ता में थे
इसको दोनों ही जिम्मेदार है। ये भारत की बेरोजगारी खत्म कब होगी? वादे तो बहुत होते हैं यहाँ पे, सिर्फ वादा ही करना आता है। मुख्य समस्या का समाधान कब होगा? और हमारी पक्ष और पार्टी क्या करती है? एनडीए और यूपीए, कांग्रेस और भाजपा, ये दोनों भी बताते रहती है कि तुलनात्मक बताते, तुलनात्मक, हमने ये किया, हमने वो किया। अभी मेरे पास एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में कांग्रेस ने बताया कि एनडीए ने क्या किया, यूपीए ने क्या किया। ये सिर्फ बताने का काम करते, ठोस भूमिका नहीं लेते इस पर। तो मैं सभी भारतीय युवाओं को एक संवाद करता हूं, और इनके बेवखाओं के में मत आओ। भारत का लोकतंत्र मजबूत करना है तो एक साथ आकर भारतीय समस्याओं को, आज किसान, सामान्य इंसान, युवा, ये प्रमुख समस्या है भारत की, तो इस पे ठोस भूमिका लेने के लिए हमको सबसे पहले हमारा लोकतंत्र मजबूत करना है। और जब तक हमारा लोकतंत्र मजबूत नहीं रहेगा तब तक हमारी समस्या कोई निपटने वाला नहीं है। लोकतंत्र मजबूत करने के लिए हमें योग्य इंसान या योग्य राजनेता चुनना है। अभी तक तो हमको योग्य कहीं मिला ही नहीं है। 70 वर्ष में कुछ मिले थे, लेकिन उनकी कुछ वहां पे नहीं चली। तो इसके वजह से अभी इसके बाद एक अच्छी लोकशाही जो लाना होगी, तो एक अच्छा के साथ खड़ा होना होगा, तभी इस देश का विकास होगा। आज कुछ बंधुओं बोलते हैं कि नक्सलाइट, आतंकवाद, ये वो, युवाओं के साथ नौकरी नहीं रहेगी तो युवा क्या करेगा? भूखा तो नहीं रह सकता है, नौकरी रहो या ना रहो, खाना तो खाना ही पड़ता है। तो पेट के लिए युवाओं को कुछ ना कुछ साधन ढूंढने ही पड़ते। आप बेरोजगारी पे भत्ता, हमको तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है बेरोजगारी पे भत्ता। आश्वासन देके इस देश के गरीबों के साथ, सामान्य इंसानों के साथ कोई ए मत करिए। और आने वाले दिनों में ये भारत के युवा जब जागेंगे तो इस देश का परिवर्तन जरूर होगा। और एक मजबूत लोकतंत्र की इस देश को जरूरत है। ऐसे पक्ष और पार्टी 70 वर्ष में कुछ नहीं कर पाई तो इसके बाद भी ये कुछ नहीं करेंगे। तो मजबूत लोकतंत्र के लिए सभी सामान्य जनताओं को, युवाओं को एक साथ खड़ा होकर एक मजबूत राजनेता चुनना है। बल्कि वो किसी पक्ष और पार्टी का नहीं रहा तो भी चलेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं, मजबूत लोकतंत्र के लिए अब तैयार हो जाए। और मजबूत लोकतंत्र निर्माण करना होगा तो हमारे हाथ में है, हमारे पास अधिकार है, मत का अधिकार हमारे पास है। और इसी मत का अधिकार लेके हम मजबूत शासन पैदा कर सकते हैं। ऐसी पक्ष और पार्टी को थारा नहीं देना चाहिए। ऐसी पक्ष और पार्टी को तो आज लेट हो गई है, 10-15 साल पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। ये सिर्फ बारी बारी से सत्ता करना जानता है। आज तू आया, कल मैं बैठूंगा, परसों तू बैठ, परसों नरसों मैं बैठूंगा। ये सिर्फ बारी बारी से सत्ता करके इस देश को 70 वर्ष की राजनीति ने लूटा है। मेरा सीधा सवाल है राजनीतियों से, ये राजनेताओं से, देश को अंग्रेजों के बाद जब लूटा होगा तो इस नेताओं ने इस देश को लूटा है। तो इसी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आगे आए, भ्रष्टाचार के खिलाफ, शासन व्यवस्था के खिलाफ एक आवाज उठानी होगी सभी युवाओं को। और सभी एक साथ युवा आवाज उठाएंगे तभी एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण होगा। और एक मजबूत लोकतंत्र ही
सामान्य जनता को सुख और सुविधा दे सकती है। ये पक्ष और पार्टी के झमेले ना पड़े, एक मजबूत लोकतंत्र निर्माण करे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।